आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में फर्स्ट टाइम शेयर बाई एंड सेल कैसे करते हैं। अगर आपको ग्रो ऐप में शेयर को खरीदना और बेचना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी का पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप में फर्स्ट टाइम शेयर्स को बाई एंड सेल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो अगर आपका इसमें डीमैट अकाउंट नहीं ओपन है तो इसमें डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको देख करके इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब आते हैं कि आप इसमें फर्स्ट टाइम शेयर्स को बाई एंड सेल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको इस प्रकार से अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मार्केट इंडाइसेस देखने को मिलते हैं जो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे ये 0.88% ऊपर गया है, 0.83% ऊपर गया है, तो इसका मतलब ये है कि आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ऊपर गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनको आज ग्रो पर सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचा गया है। इंट्राडे में जो सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं वो आपको दिख जाते हैं। नीचे आकर के मूवर्स देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर गेनर्स सेलेक्ट करेंगे तो वो स्टॉक्स दिखेंगे जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा ऊपर गया है। लूजर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है। और आप ये मार्केट कैप वाइज देख सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इसी प्रकार मिड कैप। इसके बाद नीचे आकर के MTF वाले स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा MTF में खरीदा और बेचा गया है। MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। और इसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम वाइज दिख जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पर ट्रेड किया गया है। और इसी के साथ आप जब नीचे आएंगे तो ETFs, मोस्ट बॉट ETF, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। और साथ ही जो ग्रो कंपनी के ETFs हैं वो आपको दिख जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर स्टॉक्स इन न्यूज़ में दिख जाती है, मतलब जो इंडियन स्टॉक मार्केट पर कंपनीज लिस्टेड हैं उन पर अगर कोई न्यूज आती है तो वो न्यूज आपको यहाँ पर दिख जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप यहाँ पर मार्केट न्यूज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे ब्लैक रॉक कट्स स्टेक इन सम्मान टू 5.53%। मतलब ये जो सम्मान कैपिटल कंपनी है इसमें उन्होंने यहाँ पर स्टेक प्राइस अपना कट किया है। कितने परसेंट कब कट किया है तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे इसमें पहले स्टेक इन उनका था 7.76%, तो उसको रिड्यूस करके अब उन्होंने इतना कर लिया है। इस प्रकार की जो न्यूज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि इस न्यूज का इस स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पर न्यूजेस देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये एक कंपनी है जिसको यहाँ पर इतने मिलियन रुपीस का ऑर्डर मिला है जिससे इसकी जो ग्रोथ होगी वो बूस्ट होगी। अब ये जो ऑर्डर मिला है ये इसके लिए अच्छा है, इससे कंपनी की ग्रोथ होगी, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो भी अप चला गया है। तो इस प्रकार की न्यूज से ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और जब आप योर स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट या आपने उसको खरीद करके रखा है तो उसके ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पर न्यूज वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो इसीलिए ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, UPI और लोन्स के ऑप्शन दिख जाते हैं। लेकिन आपको स्टॉक्स को खरीदना और बेचना है तो इसीलिए आपके लिए सिर्फ ये स्टॉक वाला ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। FNO से FNO में ट्रेडिंग होती है और म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए जाते हैं। और UPI इसमें पेमेंट्स करने का ऑप्शन दिया जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, साथ ही अपनी बैंक से इसमें पैसे ऐड कर सकते हो। और लोन का ऑप्शन आपको इसमें पर्सनल लोन अप्लाई करने का यहाँ पर मौका देता है। तो अब इसमें शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको पहले अपने पैसे इसमें ऐड करने होंगे। तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई भी पैसा अपने बैलेंस में ऐड करके रखा होगा तो वो दिख जाता है, नहीं ऐड करके रखा होगा तो यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। और अब इसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट डालना है कि कितने पैसे आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है कि आप ग्रो UPI से करना चाहते हैं या फिर आप जब मोर पेमेंट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अदर UPI ऐप्स, नेट बैंकिंग, तो ये सभी प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
अब आपको जिस भी पेमेंट ऑप्शन से अपने पैसे डिपॉजिट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आपको अपनी बैंक भी सेलेक्ट करना होता है कि किस बैंक से आप पैसे डिपॉजिट करने वाले हैं। ध्यान रहे कि आप अपनी ही बैंक से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी दूसरे की बैंक से पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको अपनी उसी बैंक से पैसे डिपॉजिट करने होंगे जो बैंक आपकी ग्रो अकाउंट में लिंक है। तो यहाँ पर ये दोनों बैंक मेरे लिंक हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि किस बैंक से मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन आपने चूज किया होगा आपको उस ऐप पर भेज दिया जाएगा और वहां से आप अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पेमेंट को डन कर दिया है और इसके बाद सक्सेसफुली जो आपके पैसे होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। और अब इसके बाद जिस भी कंपनी का आपको स्टॉक खरीदना है आपको सर्च के आइकॉन पर क्लिक करना है और उसका नाम यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने इस कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी खरीद करके रखा हुआ है। तो अब आपको जिस भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है सिंपली सर्च के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका नाम टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो मैंने टाटा सर्च किया, यहाँ पर ये कंपनी आ गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने उस कंपनी की सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी का नेम दिख जाता है, आज इसका प्राइस जितना भी है वो दिख जाता है, आज इसका प्राइस कितने % और कितने रुपीस ऊपर गया है वो आपको दिख जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको इसका ग्राफ दिख जाता है, जैसे कितने टाइम पर इसका जो प्राइस था वो कितना था। नीचे आकर के इसी ग्राफ को आप और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप 1 वीक का देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, 3 मंथ का देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम। और इसी के साथ जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यही आपको कैंडल स्टिक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैंडल का टाइम वगैरह सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको वो सारा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कैंडल स्टिक में देखना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो इसकी परफॉर्मेंस दिख जाती है, आज इसका प्राइस कितने लो तक गया है, कितने हाई तक गया है, कितने 1 साल में लो तक गया है, 1 साल में कितने हाई तक गया है, कितने पर आज इसका प्राइस ओपन हुआ था, कितने पर क्लोज हुआ था, कल मतलब क्लोज कितने पर हुआ था, कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं आज, इसमें लोअर सर्किट कितने रुपीस का लगा है, मतलब आज इसका प्राइस कितने नीचे तक जा सकता है अगर नीचे जाएगा तो, और कितने ऊपर तक जा सकता है वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। नीचे आकर के मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि कितने % बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने % सेल ऑर्डर्स लगे हैं, कितने प्राइस पर कितने शेयर बाई करने को लगे हैं और कितने प्राइस पर कितने शेयर्स सेल करने को लगे हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स आपको दिख जाता है। नीचे आकर के आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप कंपनी का कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी % कितना है, पी रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पीबी रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है, कंपनी का कितना है। तो ये सारे फंडामेंटल्स रेशियोस आपको दिख जाते हैं और इस पर क्लिक करके आप ये समझ सकते हैं कि आरओई होता क्या है, बुक वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको दिख जाते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल्स देखना आपको जरूर आना चाहिए। इसके बाद नीचे आकर के इसके आप फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ आती सी डिटेल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यही चीज़ और भी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आकर के अबाउट कंपनी पर क्लिक करके कंपनी के बारे में और भी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और साथ ही नीचे आकर के आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की इसमें कितने % होल्डिंग है, रिटेल लोगों की कितनी है, FIIs की कितनी है, म्यूचुअल फंड्स की कितनी है और DIIs की कितनी है। तो ये आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं कि किस क्वार्टर में कितने % होल्डिंग किसकी थी और इसी के जैसे और भी जो स्टॉक्स हैं वो आपको नीचे दिख जाते हैं। तो अब इस कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्वांटिटी डाल देना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप डिलीवरी को ही चूज़ करेंगे क्योंकि डिलीवरी में ही जब आप शेयर खरीदेंगे तो उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने मतलब पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में खरीदोगे तो आज ही ये शेयर आपको बेचने पड़ेंगे अगर आप आज खरीदते हैं तो, और अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक वो बेच जाएंगे। और MTF में अगर आप खरीदेंगे तो कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं और कुछ पैसे ये ग्रो कंपनी देती है, और जो पैसे ग्रो कंपनी देती है उस पर आपसे ये इंटरेस्ट भी लेती है। तो इसीलिए आपको डिलीवरी में शेयर्स खरीदने होते हैं अगर आप लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी डाल देनी है कि कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ पर आप 1000 डाल देंगे। अब 1000 शेयर्स खरीदने के लिए आपको जितने पैसे देने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अब मेरे बैलेंस में है 800 रुपये, 1000 शेयर्स खरीदने के लिए मेरे बैलेंस में होने चाहिए 1,96,452 रुपये।
तो इसीलिए जितने भी आपके बैलेंस में पैसे होंगे आप उतने बैलेंस का ही शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा का खरीदना है तो पहले आपको पैसे अपनी बैंक से इसके बैलेंस में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर इसके सिर्फ यहाँ पर 2 शेयर्स खरीदने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने पर फिर आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा 2 शेयर्स खरीदने के लिए वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। अब यहाँ पर आपको प्राइस डालना होता है। जैसे प्राइस मैंने मार्केट को सेलेक्ट किया तो जितना प्राइस इसका यहाँ पर चल रहा है उसी प्राइस पर मुझे शेयर्स मिल जाएंगे। और इसी जगह अगर आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो भी नीचे आएगा, मतलब मान के चलते हैं कि आपको लगता है कि इसका प्राइस 194 आएगा, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन फिर आपके शेयर्स तभी खरीदेंगे जब इसका प्राइस नीचे आकर के 194 आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है कि मार्केट पर ही खरीदना चाहिए मुझे, तो मार्केट ही डाल देंगे। लिमिट लगता है तो लिमिट के हिसाब से अपना प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मुझे मार्केट पर खरीदना है तो मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है। डालने के बाद आप बाई पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा आपका ऑर्डर, और दोनों में से दोनों शेयर्स आपको मिल जाएंगे जितने भी आपने डाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शेयर्स मुझे इसके मिल गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स खरीदते हैं। जैसे ही आपके शेयर्स खरीद जाएंगे तो आपके बैलेंस से वो पैसे कट जाएंगे, और इसके बाद आप जब भी इनका आपका मन हो तब आप इनको बेच सकते हैं। अब बेचना कैसे है आपको, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, सेल पर क्लिक करना होगा। फिर से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, डिलीवरी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आप 2 ही बेच सकते हैं, लेकिन इसी जगह अगर आपको 1 बेचना है तो आप 1 भी बेच सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस डालेंगे कि आपको मार्केट पर बेचना है या आपको लिमिट पर बेचना है, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको लिमिट पर बेच करके दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे जितने पर आपको बेचना है। अब बेचना आपको मतलब ज़्यादा प्राइस पर होता है, तो इसका 196 चल रहा है, मुझे लगता है कि 197 जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आप सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि आपको ने इसको यहाँ पर 197 पर बेचने को लगाया है, प्राइस इसका इतना चल रहा है, तो अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो जब इसका प्राइस 197 पहुंचेगा तभी ये ऑर्डर सक्सेसफुल होगा और तभी आपका ये शेयर बेचेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में से दोनों शेयर्स मेरे पास हैं क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और अगर इसका आज प्राइस इतना नहीं जाता है तो फिर हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बेचना ही है तो आप सेल एट मार्केट को कर देंगे तो तुरंत ही आपके शेयर्स बेच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सेल ऑर्डर भी सक्सेसफुल हो गया है और 2 में से 1 शेयर मैंने आपको बेच करके दिखा दिया है। बेच देते हैं तो जो आपके पैसे होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर क्लिक करके विड्रॉ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रो ऐप में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।